हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बहुत ही बेहतरीन सेशन के अंदर जिसके अंदर हम समझने वाले हैं वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ठीक है, वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, किस तरीके से ये वर्क करते हैं, इन सब की सब चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम समझने वाले हैं। सो बने रहिए लास्ट तक और समझिए किस तरीके से वॉइड और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। देखिए, ऐसा मैंने कई बार देखा है कि बच्चों के मन में कंफ्यूजन है कि आखिरकार वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं। तो आज अपने एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर हर एक चीज समझने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या होते हैं ये दोनों। चलिए, तो सबसे पहली बात करते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स की। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि कभी भी लीगल नहीं थे। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो कभी भी लीगल नहीं थे। जैसे मान लीजिए कोई मिस्टर ए है, अगर मिस्टर ए किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। माइनर का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो 18 साल से कम है, जिसकी एज 18 साल से कम है, वो क्या होता है? माइनर होता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो माइनर है उसके साथ कोई भी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाता है? स्टार्टिंग से ही वॉइड अब इनिशियो माना जाता है। वॉइड अब इनिशियो यानी स्टार्टिंग से ही क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा। ठीक है, और कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि इसको लॉ के द्वारा कभी भी एनफोर्स नहीं किया जाता, यानी कि ये कभी भी लॉ के तहत कभी भी वैलिड नहीं हो सकता है। तो इसके की फीचर क्या है कि सबसे पहला फीचर है नो लीगल इफेक्ट फ्रॉम द बिगनिंग। ये बिगनिंग से ही क्या होगा? बिगनिंग से ही इनवैलिड होगा, या वी कैन से वॉइड होगा। स्टार्टिंग से ही क्या होगा? वॉइड होगा। ठीक है, कैन नॉट बी एनफोर्सेबल बाय आइदर पार्टी, दोनों ही पार्टी, बोथ पार्टीज इसको परफॉर्म नहीं कर सकती। दोनों ही पार्टी क्या नहीं कर सकती? इसको परफॉर्म नहीं कर सकती। अगला, ऑफन अराइजेस ड्यू टू इलीगैलिटी और लेक ऑफ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इसके अंदर एसेंशियल एलिमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के। कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं कि वैलिड कंसिडरेशन होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो ये किसी प्रकार से एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। इस कारणवश हम कह सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं। तो सर हमें समझ में तो आ गया, लेकिन अभी भी डाउट है। तो डाउट को क्लियर करने के लिए एग्जांपल देखो। सबसे पहला एग्जांपल ये है कि इलीगल एग्रीमेंट, किसी व्यक्ति से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया स्मगलिंग का, ड्रग्स का, ट्रेडिंग, ड्रग्स ट्रेडिंग, तो ये स्टार्टिंग से ही क्या माने जाएंगे? अनलॉफुल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? अनलॉफुल। तो स्टार्टिंग से ही क्या है? ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर इलीगल बातें कुछ हो रही है तो वो स्टार्टिंग से ही क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। ऐसे एग्रीमेंट जो बिना कंसिडरेशन के हैं, जैसे ए प्रोमिस टू गिफ्ट 10,000 टू बी विदाउट एनीथिंग इन द रिटर्न, सो दिस इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा जो विदाउट कंसिडरेशन है, जो बिना किसी कंसिडरेशन के अंदर है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड होगा। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग से एक वॉइड है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है कि कोई भी एक पार्टी अगर सामने वाले को कोई भी एक प्रोडक्ट बेच रही है, ठीक है, कोई भी एक प्रोडक्ट दे रही है बी को, और बी उसके बदले में क्या दे रहा है? कंसिडरेशन, कुछ ना कुछ, समथिंग इन रिटर्न। समथिंग इन रिटर्न का मतलब क्या हुआ? क्विट प्रो क्यो। आपने सभी ने सुना होगा क्विट प्रो क्यो का मतलब। ठीक है, तो वहां से अगला कॉन्ट्रैक्ट, अगर अगला एग्जांपल अपने लें तो उसके अंदर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर। अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया, ए 15-year-old चाइल्ड sign a business contract, it is void because minor cannot enter into the contract। माइनर कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं होते हैं। ठीक है, और बाकी इसका जो एग्जांपल है, इसका जो एग्जांपल और क्लैरिटी के साथ अपने देखने वाले हैं केस स्टडी के अंदर। मैं आपको इस वीडियो के अंदर कुछ केस लॉज भी बताने वाला हूं, जो आपकी एग्जाम के अंदर अगर आते हैं तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं और आपकी स्किल को भी क्या किया जाएगा? डेवलप किया जाएगा। तो चलिए, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स किसे कहा जाता है? तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट आपने समझा, जो इलीगल नेचर के होते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो माइनर के साथ किए जाते हैं, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं होता है, तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स क्या कहलाते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स कहलाते हैं। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं? ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि स्टार्टिंग में तो क्या होते हैं? वैलिड, लेकिन और एनफोर्सेबल भी होते हैं अंटिल वन पार्टी चूज टू कैंसल इट ड्यू टू लीगल फ्लू। जब तक दूसरी पार्टी लीगल होने के कारण वो चीज इलीगल होने या कह सकते हैं कि उस पार्टी को इलीगल होने के कारण सामने वाली पार्टी क्या करती है? परफॉर्म नहीं कर पाती है। ये सामने वाली बाद में उसको कहती है कि नहीं, अब मैं ये परफॉर्म नहीं करूंगी। तो इसका एक एग्जांपल है। सबसे पहले इसके बेसिक फीचर समझिए और फिर मैं आपको वॉइडेबल की डेफिनेशन पे फिर से लेके आता हूं। तो सबसे पहला इनिशियली चीज क्या है? स्टार्टिंग में ये वैलिड रहेगा, बट वन पार्टी हैज द ऑप्शन टू कैंसल इट।
ठीक है, एक पार्टी ने बी पार्टी को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, फोर्सफुली क्या कराया, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाया। एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, गन रख के क्या कराया, डरा धमका के क्या कराया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया। अब कॉन्ट्रैक्ट साइन तो करवा लिया, स्टार्टिंग में ये तो वैलिड हो गया, स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो गया, क्योंकि इस व्यक्ति ने इसको कंसिडरेशन दे दिया, इस व्यक्ति ने इसको प्रॉपर्टी दे दी, सब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन बाद में अगर ये प्रूफ होता है कि इस व्यक्ति के साथ कोरिजन किया गया है या किसी प्रकार से फोर्सफुली वो एक्शन लिया गया है, तब ये व्यक्ति क्या कर सकता है, उस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्या करेगा, वॉइड कर देगा। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं वो कहलाते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वॉइड वैलिड है लेकिन बाद में कैंसिल किया जा सकता है। इफ द इफेक्टेड पार्टी डज नॉट कैंसिल इट रिमेन वैलिड। जब तक ये व्यक्ति ये प्रूव नहीं करता कि भाई मेरे को धक्के से इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराया गया है, तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहने वाला है, वैलिड ही रहने वाला है। यूजली हैपन ड्यू टू कोरिजन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस। कोरिजन के कारण, फ्रॉड के कारण, मिसरिप्रेजेंटेशन के कारण, अनड्यू इन्फ्लुएंस के कारण ये जो चीजें हैं वो होती है। चलिए एक एग्जांपल के साथ अपने हर एक चीज को समझते हैं। कोरिजन का मतलब क्या है कि इफ ए फोर्स बी टू सेल लैंड अंडर थ्रेट, थ्रेट यानी कि डरा धमकाकर, तो बी कैन लेटर कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ए ने बी को फोर्स किया कि भाई मेरे को ये लैंड बेच दो, तो बाद में बी क्या कर सकता है, उसको कैंसिल कर सकता है। फ्रॉड मतलब इफ ए सेल अ डिफेक्टिव कार टू बी बाय लाइंग, झूठ बोलकर उसने क्या किया, डिफेक्टिव कार बेच दी, एंड अबाउट इट कंडीशन बी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। बाद में बी क्या कर सकता है, कैंसिल कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है। मिसरिप्रेजेंटेशन, इफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉल्सली क्लेम 100% जॉब गारंटी, द स्टूडेंट कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कोचिंग सेंटर फॉल्स तरीके से क्या करता है, गारंटी देता है कि हम 100% जॉब लगवा देंगे और बाद में नहीं लगाता, तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे आप स्टूडेंट जो होते हैं कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो दिस इज द बेसिकली डिफरेंस बिटवीन, द फर्स्ट थिंग इज द लीगल एनफोर्सिबिलिटी की अगर मैं बात करता हूं। चलिए लीगल एनफोर्सिबिलिटी की बात होती है तो स्टार्टिंग में क्या रहेगा, ये वैलिड वैलिडेबल कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, लेकिन ये कभी वैलिड नहीं रहता है। एनफोर्सिबिलिटी कैन नॉट बी एनफोर्स, इट कैन बी एनफोर्स्ड अगर दोनों पार्टी एग्री होती है तो। रीजन क्या रहेगा, ये इलीगल है और ये एक प्रकार से कोई रीजन फ्रॉड के अंदर आता है। एंड एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे से दे ही दिए हैं। चलिए अब अपने बात करते हैं केस लॉज की। किसकी बात करेंगे, कुछ केस लॉज की। चलिए सबसे पहला केस लॉ है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। तो ये बहुत ही एक लैंडमार्क जजमेंट थी 1903 की और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस भी है, जिसके अंदर बोला गया कि जो भी माइनर्स के द्वारा किए गए एग्रीमेंट है, जो बच्चे हैं 18 साल से कम है उनके द्वारा किए गए एग्रीमेंट है, वो वॉइड माने जाएंगे। मोहरी बीबी केस और धर्मोदास केस के अंदर किया गया था। फैक्ट्स क्या थे, एक माइनर था धर्मोदास घोष, टुक ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर ब्रह्मोदत्त एंड लेटर रिफ्यूज टू रीपे। तो धर्मोदत्त से धर्मोदास ने लोन लिया और धर्मोदास क्या था, माइनर था। ठीक है, ये माइनर था और इसने क्या किया, लोन लिया और लोन लेने के बाद में कह दिया कि भाई मैं आपको पैसे नहीं देने वाला। तो जजमेंट ये आई, प्रिवेसी काउंसिल रूल करता है कि कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड ऑफ इनिशियो। तो स्टार्टिंग से ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड है। तो इस केस के अंदर जो ब्रह्मोदत्त था वो किसी प्रकार से धर्मोदास घोष को फोर्स नहीं कर सकता है कि आप मुझे अपना पैसा, आप मुझे मेरा पैसा दीजिए। तो इस केस के अंदर द माइनर कैन नॉट एंटर इनटू द लीगल बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड एनी एग्रीमेंट, तो वो क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। यानी कि जो धर्मोदास है उसको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। उस केस के अंदर जो धर्मोदास है वो किसी प्रकार से फोर्स नहीं कर सकता कि भाई मुझे आप पेमेंट दीजिए। ठीक है, अगला केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसके अंदर क्या बोला गया कि कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज द वॉइड। कि अगर पब्लिक पॉलिसी जैसे कि पब्लिक के हित के लिए अगर कोई काम हो रहा है, अगर आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है, जो पब्लिक के लिए हित होना चाहिए लेकिन वैसा हित नहीं हो रहा है, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। तो फैक्ट क्या थे, एक लैंड कॉन्ट्रैक्ट दैट वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वाज चैलेंज। एक लैंड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एक लैंड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को चैलेंज कर दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को चैलेंज किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जैसे कि जो भी व्यक्ति के अधिकार होते हैं कि एक लैंड है जो हम मेरी ही है, ठीक है, अब उसके ऊपर कोई और व्यक्ति कैसे स्टे कर सकता है,
तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट के ऊपर क्या कर दिया गया था, उसको चैलेंज कर दिया गया था। तो इसके जजमेंट ये आई कि सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एनी कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी को वॉयलेट करे या कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल को वॉयलेट करें, अगर भारत के संविधान में कोई बात लिखी हुई है और अगर उसको वॉयलेट किया जा रहा है तो वो स्टार्टिंग से ही क्या माने जाएंगे, वॉइड माने जाएंगे। इसका प्रिंसिपल बेसिकली क्या निकला कि कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है, मोरालिटी के अगेंस्ट है, लीगैलिटी के अगेंस्ट है, वो स्टार्टिंग से ही क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके अंदर सबसे पहला क्या है, रंगा ओके रंगनाया कम्मा वर्सेस अलवर सिटी 1889 का केस है, वॉइडेबल ड्यू टू कोरिजन। फैक्ट क्या थे, एक यंग विडो was forced by the relative to adopt a boy immediately after her husband death। जैसे ही हस्बैंड की डेथ होती है, हाथों हाथ उस विडो को बोला जाता है कि आप एक बॉय को क्या कर लीजिए, अडॉप्ट कर लीजिए। जजमेंट आई मद्रास हाई कोर्ट की, रूल दैट दिस वाज ए कोरिजन, यानी कि उसको फोर्स किया जा रहा है इस चीज के लिए। द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द विडो चॉइस। विडो चाहे तो इस बॉय को अडॉप्ट करे और विडो चाहे तो इस बॉय को अडॉप्ट ना करे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर ड्यू टू कोरिजन द इफेक्टिव पार्टी कैन कैंसल इट। तो इस केस के अंदर जो विडो है वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, तरसेम सिंह वर्सेस सुखविंदर सिंह 1998 का जिसके अंदर बात की गई मिस रिप्रेजेंटेशन की। एक लैंड सेल की गई एग्रीमेंट विद द साइन बेस्ड ऑन द फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द लैंड साइज। लैंड के साइज के ऊपर क्या दिया गया, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे दी गई कि मान लीजिए लैंड जो है वो 25x50 की है, ठीक है, जबकि वो लैंड थी 20x40 की। एक्चुअल में ये थी पर 25-50 की बोल के सेल कर दी गई। अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल है और इसको क्या किया गया है, मिसलीड किया गया। अगर वो चाहे तो पैसे कम करवा के लैंड ले सकता है, अगर वो चाहता है कि नहीं 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 मुझे क्या चाहिए, मेरे पैसे वापस चाहिए, तब उस केस के अंदर वो क्या हो सकता है, वॉइडेबल हो सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन मिस रिप्रेजेंटेशन ये कैंसल हो सकता है डिसीव्ड पार्टी के डिसीजन के ऊपर कि मैं इस चीज को क्या करना चाहता हूं, कैंसल करवाना चाहता हूं। सो आई होप आपको वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट सेशन। और नई नई वीडियोस आती रहेगी और आपको अपडेट करने के लिए आप इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।